अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 3 में हम वेस्पर थ्योरी को देख रहे हैं, जिसके 3 लेक्चर हो चुके हैं सिर्फ वेस्पर थ्योरी के। ओवरऑल चैप्टर की बात नहीं कर रहा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर जो है वो उम्मीद करता हूँ उसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना होगी। स्टूडेंट, आज हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, अब हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें आपके पास बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लॉन पेयर भी होते हैं। लॉन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्डिंग पेयर जो बॉन्ड पेयर हैं वो ज्योमेट्री में हिस्सा लेते हैं, और नॉन बॉन्डिंग लेते तो नहीं है लेकिन ज्योमेट्री को डिटरमाइन लाजमी करते हैं। आज का हमारा सिस्टम AX4 है। ठीक है। तो AX4 में हम एग्जांपल CH4 की ले रहे हैं। तो इसको मीथेन कहते हैं, सब जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मीथेन जो है वो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता दूं। जैसे लास्ट लेक्चर में कार्बोनेट को एक्सप्लेन किया था, सल्फ़र डाइऑक्साइड को किया था कि स्टूडेंट्स कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, पहले में 2, दूसरे में 4। तो कार्बन को ऑक्टेट के लिए 4 चाहिए और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड यानी कि एक पेयर जो है वो शेयर कर लेगा, अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लेगा, और हाइड्रोजन तो करता ही डुप्लेट फॉलो। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ सराउंडेड हो और इनमें कोई लोन पेयर वगैरह ना हो, और इनके बॉन्ड एंगल क्या हो 109.5 डिग्री। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की जाने। अगर आप स्ट्रक्चर देखें CH4 का स्ट्रक्चर, तो अब स्टूडेंट आप देखो गौर से, तो एक हाइड्रोजन तो चलो टॉप पे हो गया, 2 साइड पर हो गई। जो फोर्थ वन है ना, वो आपको थोड़ा सा टिल्ट है। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स के दोनों हाइड्रोजन जो हैं, अब ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो तीसरा हाइड्रोजन है ना, तो ये किस वजह से टिल्ट है कि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से। अब ये हाइड्रोजन अगर दूसरी साइड मूव करेगा तो दूसरा हाइड्रोजन जो कि एक बॉन्ड पेयर, उस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन इसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है स्ट्रांगली। फिर इधर आएगा तो उधर रिपेल होगी, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा इस शेप में आ रहा है। अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो ये आपको टेट्राहेड्रल लाइक शेप लग जाए, जैसे डायमंड की शेप होती है टेट्राहेड्रल लाइक। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है स्टूडेंट्स, और इसमें जो बॉन्ड एंगल हमारा बन रहा है दैट इज़ 109.5 डिग्री। ठीक हो गया। हर कार्बन को 4 हाइड्रोजन सराउंड कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 है, और कार्बन के वैलेंस में 4 हैं, तो 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 पेयर है जो कि शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन के। क्लियर हो गया 100% स्टूडेंट। ज्योमेट्री भी हो गई, बॉन्ड एंगल की हेडिंग भी हो गई, फिर इसी तरीके से आपने इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की भी हो गई। तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स 3 बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर के ऊपर। बाय द वे किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो स्पेशली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू विल बी आंसर वेरी क्विकली। तो अब हम 3 बॉन्ड पेयर ही लेंगे, लेकिन साथ हम एक लोन पेयर को भी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल, अमोनिया NH3, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, नाइट्रोजन का, अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहले में 2, दूसरे में 5। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा होता है? 5। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ, सेकंड ईयर में वैसे ये बात है उस लेवल की, लेकिन ये बात नोट कर लो। नाइट्रोजन जो है ना, ये पीरियोडिक टेबल के जो 5वें ग्रुप में सबसे टॉप पर है। ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप सब जानते हैं ना, तो वो आपकी उसकी स्टार्ट हो रही है +2 से +-2 से +-5 तक जा रही हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको फिर क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +-2 से +-5 तक जा रही होती है। और हाइड्रोजन प्योरली तो नॉन मेटल है, क्योंकि उसके बैलेंस में एक है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन जो है वो तो इजीली लूज़ नहीं करेगा, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली एज अ नॉन मेटल काम कर सकता है। तो +3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन -1 × 3 कैंसिल हो गया, तो ये बैलेंस है। अब आते हैं स्टूडेंट अगली बात पर। AX3E का मतलब ए सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, X जो है वो 3 बॉन्ड पेयर जो कि हाइड्रोजन के, और ई लोन पेयर जो कि नाइट्रोजन का होता है। स्ट्रक्चर ज़रा गौर से देखें तो नाइट्रोजन को 3 तरफ से 3 इसके साथ हाइड्रोजन है, 2 बिल्कुल साइड पर, और तीसरा जो है वो दोनों के साथ टिल्ट कर रहा है। तो अब आपके पास जो इसका कंसेप्ट है अमोनिया में, तो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन जो है वो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाइट्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो सराउंड कर रहे हैं। अच्छा, तो वो तो खैर नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर था ना, हम यहाँ पे अमोनिया की बात कर रहे हैं। तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, क्या है जी?
एक लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में सनी लेयर आप देख सकते हो उसके तरफ भी कोई भी नहीं है, जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसमें बेसिकली जो है ना वो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और 3 आपके पास क्या हैं जी, बॉन्ड पेयर हैं। 3 क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। तो इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं, मतलब 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, सॉरी। तो ज्योमेट्री इसकी जो है वो नोट कर लें, ट्रायंगुलर पैरामिडल होती है। और चूँकि ये शेप आपके पास टेट्राहेड्रल है, इसलिए इसका एंगल होना चाहिए 109.5। लेकिन चूँकि इसमें लोन पेयर है तो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लोन पेयर जगह ज़्यादा घेरता है। तो लोन पेयर का जो होने की वजह से जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड एंगल है, सॉरी, वो हो जाएगा 109.5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी अमोनिया की एग्जांपल। शेप आपकी ट्रायगोनल प्लेनर हो गई, एंगल आपका हो गया 107.5। इसी तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो हो गए आपके 4, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 7 स्ट्रक्चर आप बना देते हैं तो इंशाल्लाह आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से हम एग्जांपल लेंगे जी AX2E2 यानी कि वाटर की। तो ऐसे मालिक्यूल्स आपके पास जो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। क्यों 2 लोन पेयर, क्यों जी? AX2E2 मतलब 2 लोन पेयर, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर, X बॉन्ड पेयर है ना, और E लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर। अब इसका स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन सेंटर में आ रहा है और हाइड्रोजन दोनों साइड पर लगी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आपने ये देखा था 9th लेवल पर। तो ऑक्सीजन के पास स्टूडेंट्स 2 लोन पेयर होते हैं एज वी नो, और दोनों साइड्स पर आपके पास 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, और सेंटर में दोनों जो कार्बन है सॉरी जो दोनों जो बॉन्ड है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से, तो वो उसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 104.5 ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से उनका बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। अब आपको ये भी पता है कि रिपल्शन ऑर्डर जो पहले लेक्चर में वेस्पर की थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर की आपके पास क्या इंटरेक्शन होगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल है। तो स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो लोन पेयर की वजह से ऐसे है। तो 2 न्यूक्लियस वैसे जो दोनों हाइड्रोजन है उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती है, ठीक है। इसकी अब आप शेप क्या कहोगे, शेप ज़रा नोट कर लो। आप बेंटेंगुलर भी कह सकते हो, ठीक है जी, नोट कर रहे हैं ना, और एक वी शेप भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो मालिकुलर शेप जो है वो बेसिकली इसकी वाटर के एंगल के साथ वो कम है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, अमाइड इन द अमोनिया। तो हमें जो है वो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम में एडजस्ट करने हैं रादर देन कहीं और हम अगर आकर एडजस्ट करें। तो ये था जी हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द वेस्पर थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेस्पर थ्योरी को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। स्टे ट्यून टू केमिस्ट्री प्रोफेसर ज़ीशान इकबाल। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।